विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सुबह का टाइम हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या होता है। चंपा बहुत चिल्ला रही है मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तभी गौरी उठती है। अरे चंपा, कितना तुम चिल्लाती हो। उफ, मुझे सुसु भी लगी है, चलो। चंपा ने मुझे सुबह सुबह जगा दिया। चलो पहले मैं सुसु कर लूं। चलो देखो चंपा इतना चिल्ला क्यों रही है। सुबह सुबह आज इसने बहुत शोर मचाया हुआ है। चलो देखो। चंपा, तुम इतना ओ, शोर क्यों कर रही चंपा हो? का अभी चारा मम्मी खत्म हो सो गया रही है है, उठ नहीं इसलिए ये रही। चिल्ला रही है। तुम सो जाओ। कोई उठ नहीं रहा है, मैं चलो बाहर चल के देखती हूँ। और वो घर का दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है और चंपा का भी बाड़ा खुला रहता है। लगता है कि चंपा को भूख लगा रहता है। वो बाहर निकल आती है अपने बाड़े के दरवाजे के पास। वो मधु के पास आती है और वो मधु को भी जगाने की कोशिश करती है, पर मधु नहीं उठती। फिर वो भी घर के बाहर चली जाती है घास की तलाश में। और चंपा भागती है। लग रहा है कि चंपा को भूख लगा है। तभी वो झाड़ियों में जाके घास खाने लगती है। चंपा घास खाने में मगन होती है। तभी तभी एक बाइक बहुत तेजी से आती है और वो चंपा को घायल करके चला आगे बढ़ जाता है और चंपा चिल्लाने लगती है और वो बाइक तेजी से निकल जाता है। चंपा को चोट लग जाती है। चंपा गिर पड़ती है और वो जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी वहां पे गौरी आती है। इतनी झूठ बोलती है। वो बोलती थी कि मैं छुप के खेलती रहती हूँ, मैं उसके साथ खेलने आई तो वो सो रही थी। ये किसी के गिर गया कि चीखने की आवाज़ है और ये लग रहा है कि मेरी चंपा चीख रही है। चलो देखो, अरे इधर से ही तो आवाज़ आ रही है। ये तो चंपा है, पर ये यहाँ कैसे आ गई और इसको चोट कैसे लग गई है? अरे ये कितनी चिल्लाई। मत चिल्ला चंपा, मैं दिख पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। चलो मैं मम्मी को बुला के लाऊं जल्दी से, पापा को। मम्मी, जल्दी उठो, चंपा को चोट लग गई। क्या है गौरी? चंपा को कहाँ चोट लगी हुई? चंपा तो बंधी पड़ी हुई है। क्या हुआ गौरी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? पापा पापा, चंपा ना सड़क पे गिरी हुई है, उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया, उसके सर से खून भरा है, वो बहुत चिल्ला रही है। क्या बात करती है? चंपा तो घर में नहीं पापा, मैं देखता हूँ। अरे चंपा तो यहाँ नहीं है, चंपा कहाँ गई? यही तो बोल रहे हो पापा कि उसको चोट लगी, वो सड़क पे है। देखो पापा, चंपा यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको खून भी भरा, अब तो ये चिल्ला भी नहीं रही है। अरे हाँ गौरी, ये तो चंपा ही है, फिर ये आई कैसे? ओह हाँ, दरवाज़ा खुला था, ये लगता है भूखी होगी, घास खाने के लिए आई है। हाँ, चंपा ठीक तो हो जाएगी ना जी, जल्दी कुछ उपाय करिए, डॉक्टर को बुलाइए, ये बेहोश हो गई है। आप घबराइए मत, मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ अब घर। अरे ये तो वही आदमी है जिसने चंपा को टक्कर मारा था। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस गाय को घायल कर दिया जल्दी जाने के चक्कर में। मैं एम्बुलेंस बुला के उसका इलाज करवा देता हूँ। अरे भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे? अरे किसी ने मेरी गाय को टक्कर मार दिया, वो बेहोश हो गई है, उसको मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है। एम्बुलेंस मिल नहीं रही है। मैं जानता हूँ एक एम्बुलेंस वाले को, फ़ोन कर देता हूँ, वो आएगा, आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ एम्बुलेंस वाले, आ जाओ। भाई साहब मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, आप वेट करिए, एम्बुलेंस आ जाएगा, मैं चलता हूँ। आज भी भले लोग दुनिया में हैं। गौरी के पापा, एम्बुलेंस वाला कब तक आएगा? चंपा का तो खून बहे जा रहा है। अरे मधु जी देखिए, एम्बुलेंस आ गया, अब हमारी चंपा ठीक हो जाएगी। अरे कोई एम्बुलेंस में से उतरा। यहाँ पे पेशेंट कहाँ है? मैं एम्बुलेंस लेके आया हूँ, पेशेंट को ले जाना है। हाँ ये रही पेशेंट। क्या गाय है पेशेंट? हाँ भाई साहब, सुबह सुबह कुछ मिल नहीं रहा, कैसे इस गाय को ले जाए? ठीक है भाई साहब, चलिए मैं पहुँचा देता हूँ। भाई साहब मैं अकेला हूँ, आपको मेरी मदद करनी है। हाँ हाँ मैं मदद करवा दूँगा, ठीक है मैं स्ट्रेचर ला रहा हूँ।
भाई आपकी चंपा तो बहुत भारी है, इसको ले जाने में बड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए मैं इसको अंदर रखता हूँ। चलिए भाई, चंपा तो रखा गई, आप भी चलेंगे? हाँ मैं भी चलूँगी। पापा मुझे भी ले चलो। अच्छा गौरी, सब लोग चलेंगे? चलिए भाई ठीक है। मैं भी आ जाओ गौरी। अरे मम्मी, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम लोग बैठ गए, चंपा को ले लिया, मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं आ रही हूँ, रुको। बाप रे, चढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप सब लोग ठीक से बैठ गए ना? ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, जरा देखिएगा दरवाज़ा खराब है। ठीक है, मैं चलाने जा रहा हूँ। चलो। एम्बुलेंस चला रहा हूँ भाई साहब, ध्यान से बैठिएगा आप लोग। और चंपा को एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल चली जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना।